पे शॉप है जहाँ पे मैं अक्सर खाना लेते रहता हूँ। एसबी वाला स्टेइंग इन कंपनी एकोमोडेशन। थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। व्हाट्सअप, आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरी कहानी ब्लॉग्स। आज है संडे और अभी सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले तो अपने किचन के थोड़े से बर्तन धोने थे, वो मैंने धो दिए हैं। फिलहाल के लिए भी मेरे को अपना बैग ठीक करना है और थोड़ी सी घर की सफाई। बट अभी टाइम हो रहा है 12 बज के, थोड़ा सा लेट उठते हैं। यहाँ संडे ही मिलता है, आप लोगों को पता है कि संडे को ही बस एकदम से सो सकते हैं हम आराम से। तो फिलहाल के लिए मैं भी जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि नीचे एक शॉप है जहाँ से हम चिकन लेके आएंगे और कुछ रोटी और राइस लेके आएंगे, क्योंकि अभी घर में कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। और थोड़े कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले हुए हैं, संडे सबके घर में ऐसे ही होता है। तो पहले चलते हैं खाना लेने के। आते हैं भाई, ये काम ही नहीं कर रहा क्या? काम कर रहा है। दूसरा मेन चीज़ ये है कि मैंने बहुत दिनों से घर में भी कॉल नहीं किया है, तो अगर घर में भी कॉल करना है मेरे को और घर में कॉल करूँगा तो भैया गालियाँ पड़ने वाली हैं, क्योंकि मम्मी सुनाएगी और बोलेगी भैया तुम तो हमको भूल ही गए और ना ही कॉल वॉल करते हो। तो पहले खाना खाने से पहले घर में कॉल करेंगे, उसके बाद खाना वाना। सो यहाँ पे शॉप है जहाँ पे मैं अक्सर खाना लेते रहता हूँ। तो जब भी मेरा ऑफ होता है तो मैं यहीं से खाना लेता हूँ अंकल जहाँ से। बहुत बढ़िया चिकन बनाते हैं भाई, मज़ा आता है। सो खाना वाना ले लिया मैंने यार, और फिलहाल के लिए मैं भी रूम पे जा रहा हूँ खाना लेके। और रूम पे मले को भी हल्का सा फीवर है, क्योंकि वो अभी छुट्टी से घर आया हुआ है। एक्चुअली वो यहाँ पे है तो नहीं अभी, बिकॉज उसको मैंने बोला है कि अपना कोविड टेस्ट करवा ले, क्योंकि वो अभी रिसेंटली एक शादी अटेंड करके आया हुआ है। या हो सकता है टेम्परेचर चेंज या फिर वेदर चेंज की वजह से भी फीवर आ रहा हो। हमेशा यही शर्टी नहीं होती कि भैया कोविड ही होगा, इंसान की तबीयत भी ख़राब होती है। तो उसको मैंने बोला कि चेकअप करा ले, अगर हुआ तो कोविड दवाइयाँ हैं, ठीक हो जाएगा। हाँ तो गाइस, मैंने घर में बातें करते करते खाना भी अपना ख़त्म कर लिया था। हमारी जो हाउसकीपिंग टीम है वो गेट टुगेदर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए हुए थे। तो वो वाली वीडियो मेरे को एडिट करनी है और मेरे को पोस्ट करनी है, तो वो वाली वीडियो एडिट करता हूँ यार मैं। अभी नींद भी आ रही है, तो वो वीडियो मैं अपलोड करके आई टेक अ नैप, देन आपको इवनिंग में मिलता हूँ सीधा मैं, ठीक है। एसबी वाला स्टेइंग इन कंपनी एकोमोडेशन। तो विप्लव बस डिस्कस कर रहा था सबसे कि जो उसने मेन डोर का लॉक ठीक किया हुआ है उसका रीइंबर्समेंट के लिए जो कंपनी से हमको रीइंबर्समेंट का फॉर्म हम भर के सबमिट करना पड़ेगा, ताकि जितना पैसा उसने अपनी जेब से लगाया है तो वो पैसा कंपनी उसको वापस करेगी। और दूसरा वो बाकी सारे लोगों से पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा रूम पे या फिर तुम्हारे बाथरूम में कुछ चीज़ ख़राब है तो वो ठीक कराना, तो वो बता देना। इसलिए चर्चा चल रही है। और मेरा रीज़न तो पता है क्या इशू था, वो स्विच ऐसा क्यों हो गया था बीच में, इसके नीचे डस्ट जमी हुई थी तो वो ठीक कर दिया इलेक्ट्रिशियन। डस्ट साफ करना, स्विच पूरा नीचे आ रहा है तो वो ठीक है। और लास्ट है तो तुम्हारे किसी का जेट वेट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जेट वेट की है, जेट स्प्रे वगैरह की? हाँ, हैंड शावर का ही बोल रहा हूँ। जेट का प्रॉब्लम नहीं है, जेट का तेरे में भी है क्या? तेरे में क्या है? तो वो अपने को सुपरवाइजर को बोल के है नहीं भाई, वो हटवाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर था ना वो उसमें प्रेशर नहीं आ रहा, मतलब बटन में प्रेशर नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारा सही है, तुम्हारा दिल का खून चलाना पड़ता है, ठीक तो है फिर। आप ठीक है ना, क्योंकि उसका ऑर्डर था उसमें स्पीड नहीं थी। अब हमारा बहुत तेज स्पीड आ रही है, तो अभी मैंने स्पीड अब हम कंट्रोल कर। मैं थोड़ा सा अभी वॉक करने के लिए आया हुआ हूँ बाहर को। शाम का टाइम हो रहा था, थोड़ा सा मैंने सोचा कि दिन भर में पूरा रूम के अंदर ही बैठा पड़ा हूँ मैं, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। बाहर आके एक मेन रोड है तो वहाँ तक मैं जाऊँगा और वहाँ तक हम थोड़ा सा वॉक करके आएंगे। पूरे रास्ते भर में इतना ट्रैफिक है ना, यह वाली रोड मेरे को अभी मिली है जो थोड़ी सी शांत है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है। अदरवाइज़ अगर मैं ब्लॉग निकालने के लिए कुछ करूँ तो गाड़ियों की इतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी कि मैं अच्छे से ब्लॉग भी नहीं कर पाऊँगा। तो दैट्स द ओनली रीज़न मैं अभी बाहर निकला हूँ यहाँ से। हल्की सी आवाज़ आ गई थी ट्रैफिक की, बट जस्ट मैनेज है। फ़िलहाल के लिए अभी मैं एक ऐसी रोड पे आया हुआ हूँ जहाँ पे ट्रैफिक इतना कम है। ये इसी रोड से मैं सुबह ऑफिस के लिए जाता हूँ और लोग शाम के टाइम में यही रोड पे लोग अपना वॉक करने के लिए आते हैं। तो मैं यहीं पे आया हुआ हूँ, थोड़ा सा आगे तक जाऊँगा, उसके बाद घर को वापस। और भाई स्ट्रीट फूड देख के मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, इतना ऑयली खाना कि भैया मत पूछो। इससे बड़े मैं घर में एक मैगी बना के खाता हूँ। यहाँ पर मैं कल शाम को भी आ गया था, क्योंकि रात के कम से कम 12-1 बजे मेरे सर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लग गया था और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी भाई, क्योंकि आजकल मेरे को नींद आती है नहीं। यूट्यूब में पूरी वीडियो अपलोड करते करते मेरी नींद इतनी ख़त्म हो चुकी है कि मेरे को रात के 3-4 बजे तक मेरे को नींद नहीं आती।
तो उसी वजह से मेरे को लगा कि मैं थोड़ा चल लेता हूँ, अगर चलूँगा तो थोड़ा थक जाऊँगा, और थक जाऊँगा तो उसके बाद क्या पता मेरे को नींद आ जाए। उसी वजह से मैं यहाँ तक आया, और सामने बहुत सारे मैंने 2-3 फ़ोटोग्राफ्स ली थी। वो तो मैंने इंस्टाग्राम में आप लोगों ने अगर देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको मिलता रहेगा भाई। साथ में प्रमोशन भी हो गया मेरा। आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से कैसी फ़ोटो ली थी। तो ये वो जगह है जो बहुत प्यारी लग रही है। अगर मैं अपना कैमरा डाउन कर दूँ तो एंगल बहुत प्यारा आ जाएगा। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट मैं हमेशा करता रहता हूँ। और जैसे ये वाली स्ट्रीट लाइट्स है, तो लाइट्स को एकदम लॉन्ग प्रेस या फिर उसको होल्ड करके आप अपनी उसकी ब्राइटनेस पूरी लो कर दोगे ना, तो आप रिज़ल्ट देखोगे। आपके अगर आसपास भी कोई भी स्ट्रीट लाइट है, आप वहाँ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको इतना क्रेज़ हो फ़ोटो खींचने का या फिर वीडियो बनाने का, तो भाई उसके लिए कोई भी कैमरे की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। बस आप 2-3 ट्यूटोरियल देख लीजिए यूट्यूब के अंदर। बहुत सारे यूट्यूब के अंदर अवेलेबल हैं जो आपको सिखाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन से हैं तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को पूछ लेना कमेंट में, या फिर मैं आपको कमेंट में ही उसका लिंक दे दूंगा, तो उनके चैनल के भी प्रमोशन हो जाएगा। तो ये चीज़ है, आप लोग सीखो और खुद ही करते रहो, ज़्यादा बेटर है। वो क्लासेस लगा के पैसा खर्च करना इतना वो कोई मायने नहीं रखता। आपको अगर अंदर से ही सीखने का मन होना तो आप कैसे भी सीख जाते हो, बस छेड़खानी करनी होनी चाहिए। एक बच्चा जब अपने पापा या फिर मम्मी के फ़ोन में जब छेड़खानी करता तभी उसको समझ में आता है कि फ़ोन चलाना कैसे है। तो दैट्स हाउ यू विल डू। बट आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये जो सामने बैगर्स हैं ये, और यहाँ पे जो नीचे हैं, कल रात को मैं जब यहाँ पे आया तो बहुत सारे मच्छर काट रहे थे। हालांकि मैंने अभी भी शॉर्ट्स पहने हुए हैं, कल भी बहुत शॉर्ट्स पहन के आया था मैं, तो उस टाइम भी मेरे को बहुत सारे मच्छरों ने काटा। और मैं ये सोच रहा था कि भैया ये जब लोग रहते हैं ना, तो उनको मच्छर नहीं काटते होंगे क्या। मेरे को तो लगता है कि इन लोगों की कोई गलती है भी नहीं, क्योंकि ना इनके पास खाने के लिए खाना है, ना रहने के लिए छत है, ना ओढ़ने के लिए कोई भी चादर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों की वजह से ये लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, तब जाके इन लोगों को ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप ट्रांसजेंडर लोगों को ही पकड़ लीजिए, या तो वो ट्रेन में पैसे मांगने के लिए आएंगे, या फिर बस स्टॉप पे, या फिर आपको ट्रैफिक में मिल जाएंगे। मैं जब भी अपने ऑफिस जाता हूँ, एक लेडी या फिर लड़का, जो भी आप उसको समझ लो, तो वो मेरे से पैसा मांगने के लिए आती है, और मैं भी अपना पसीने का कमाया हुआ पैसा उसको क्यों दूँ। मैं उसको सिंपल सा बोलता हूँ, भाई तुम्हारे पास हाथ हैं, पाँव हैं, तुम काम क्यों नहीं करते। तो पता है उसकी जवाब क्या आता है? उसके जवाब आते हैं, भैया हमको काम देगा कौन। एंड दैट्स द ओनली इशू। किसी ट्रांसजेंडर के कोई कंपनी ज्वाइन करने से लोगों को लगता है कि वो कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो या फिर आपसे कम स्मार्ट हो, बट आप कभी भी ऐसा उनको गलत मत लो। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग यार। एक जेंडर चेंज होने से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि भैया वो इस कंपनी के लायक है कि नहीं है। करेक्ट। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हो तो थिंक लाइक अ बिजनेसमैन ना। आप उसमें अपने धर्म या फिर उसमें वो ह्यूमैनिटी लाते ही क्यों हो। ये सब चीज़ें सुन के आप लोग मेरे को कुछ गलत मत समझना, बिकॉज जो चीज़ें मेरे दिल में हैं वही चीज़ें मैं बोलता हूँ, वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इंसान क्या कर रहा है, वो उसकी लाइफ है, वो उसका वे है लाइफ को जीने का। इतनी ज्ञान की बातें करने के बाद अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। हालांकि मैं इतनी ज्ञान की बातें करता हूँ नहीं, बट मैंने आज अपनी जो भी मेरे दिल के अंदर था मैंने बोल दिया, जो भी मेरे को लगता था यार लोगों को देख के। तो ये ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एडियोस।